क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में लोग बड़ी संख्याएं कैसे गिनते थे? उस समय केवल पत्थरों और लकड़ी के चिन्हों का उपयोग होता था और संख्याओं के स्थान का कोई महत्व नहीं था। लेकिन जब संख्याएं बहुत बड़ी होने लगी, तो गिनती करना काफी मुश्किल होने लगा और बड़ी समस्याएं आने लगी। आज हम एक ऐसी महान खोज के बारे में जानेंगे जिसने पूरी दुनिया का गणित ही बदल के रख दिया। इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है और इस पूरे कॉन्सेप्ट को इतिहास और शॉर्ट ट्रिक के साथ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के हमारे कौन-कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को, यानी इस सिस्टम की शुरुआत कहां से होती इस पे हम बात करेंगे। फिर हम समझेंगे कि फेस वैल्यू अर्थात अंकित मान का असली में क्या होता है। उसके बाद हम प्लेस वैल्यू क्या होती है इसको हम समझेंगे। इन दोनों के बीच में क्या मुख्य अंतर होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एग्जाम में तुरंत जवाब निकालने की क्या सुपर फास्ट ट्रिक्स होती हैं उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि मैथ की पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि क्या होते फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू और कैसे संख्याओं को काउंट किया जाता है। तो हर एक चीज पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गणित के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति भारत के महान गणितज्ञों ने ही दी है। उन्होंने ही प्लेस वैल्यू सिस्टम अर्थात स्थानिक मान का आविष्कार किया। इस प्रणाली का सबसे बड़ा नियम यह था कि हर अंक की कीमत उसकी जगह तय करेगा। आज पूरी दुनिया इसी प्रणाली का उपयोग करती है जिसे हिंदू अराबिक सिस्टम भी कहा जाता है। यह भारत की दुनिया को दी गई सबसे महान और उपयोगी देनों में से एक काउंट की जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे पहले कॉन्सेप्ट से अर्थात फेस वैल्यू या अंकित मान क्या होता है। देखो अंकित मान की अगर बात करें तो आसान भाषा में कहें तो जो अंक आपको दिखाई दे रहा हो, जो भी अंक आपको दिखाई दे रहा हो वही उसका क्या होता है फेस वैल्यू अर्थात स्थानीय अर्थात अंकित मान होता है। इसका सीधा अगर सा सूत्र पे बात करें तो फेस वैल्यू अर्थात अंक का अपना असली मान जो होता है वही उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। उदाहरण के लिए संख्या 456 को ध्यान से देखिए। इसमें 4 अंक का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आई एम सॉरी 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फेस वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। कोई भी बड़ी संख्या हो आपसे जो भी फेस वैल्यू जिसकी पूछी जाए, जो उसका अंकित मान होता है वही उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं दूसरे और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे जिसे हम प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानिक मान कहते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि अंक की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अंक कहां बैठा होगा। उसे थोड़ा सा अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लो 4 5 6 के उदाहरण को फिर से लेते हैं लेकिन इस बार नजरिया हमारा अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ 6 इकाई पर जो इसका अंक मान होगा वो 6 है और 5 दहाई पर होगा तो इसका अंक 50 हो जाएगा। लेकिन 4 सैकड़े की कुर्सी पर बैठा है इसलिए इसका मान 400 हो जाएगा। थोड़ा सा आसान शब्दों में समझें। जैसे कि यहाँ पे लिखा था 4 5 6 तो आप देखेंगे 4 कहां पे बैठा ये यहाँ पे ये इकाई अंक होता है, ये दहाई अर्थात ये 10 होता है, आई एम सॉरी ये वंश होता है। यहाँ पे इसका स्थान मान कितना होता है तो यहाँ पे बात करें देखो 4 5 6 लिखा तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 10 होता है, इसका मान 100 होता है। अर्थात यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से लिखना है। तो 6 का तो 6 ही मान रहेगा क्योंकि इकाई अंक पे बैठा है, लेकिन दहाई अंक पे 5 बैठा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और सैकड़े पे 4 बैठा है इसलिए 400 इसका मान हो जाएगा। इस प्रकार से प्लेस वैल्यू जो होती है ये बताती कि कौन सा अंक कहां पे बैठा है उसी के अकॉर्डिंग उसका मान हो जाएगा। जैसे कि मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और डिटेल से समझूं। जैसे कि यहाँ पे मान लो 5 4 6 लिखा होता है तो इस प्रकार देखेंगे 4 का मान यहाँ पे 40 हो जाएगा। ऐसे 5 6 4 लिखा होता तो यहाँ पे इसका 4 ही रहता। तो आप देख रहे 4 तो संख्या एक है लेकिन इसकी अलग अलग स्थान पे अलग अलग पोजीशन पे होने के कारण इसके अलग अलग प्लेस वैल्यू मान है।
अर्थात अगर ये पहले स्थान पे रखा लास्ट में तो इसका 4 ही रहेगा, दूसरे पे रखा 40 हो जाएगा और थर्ड पे रखा तो इसका मान कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। थोड़ा-सा और बात करते हैं। आइए अब इन दोनों के बीच के कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। कैसे कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा? याद रखिए कि सबसे बेहतरीन ट्रिक होती है कि फेस वैल्यू मतलब फेस जैसा दिखे अर्थात जैसा दिखे वही चीज होती है, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू अर्थात जैसा जो दिखेगा उसे कहेंगे फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अर्थात जहां रखा है, कहां पे रखा है, ये इसका मान निर्भर करता है कि जहां पर ये रखा होगा वो इसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी। फेस वैल्यू अंक का असली मान होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं बदलता है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें 4 5 6, यहाँ पे 5 4 6 या यहाँ पे लिखें 5 6 4, तो यहाँ पे 4 हर एक जगह इसका मान सेम ही रहेगा प्लेस वैल्यू में। लेकिन फेस आई एम सॉरी, प्लेस वैल्यू तो सब जगह इसकी 4 ही रहेगी, लेकिन फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे प्लेस वैल्यू तो यहाँ पे इसकी देखो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी, यहाँ पे 40 हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। दूसरी तरफ प्लेस वैल्यू अंक का स्थान के अनुसार मान होता है जो जगह बदलने पर बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 4 है। जैसे अंक 5 फेस वैल्यू में या हमेशा 5 ही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू में 5 50 या 500 भी हो सकता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो सवालों को सैकड़ों में हल करने वाली सबसे आसान ट्रिक पे बात करते हैं। तो इसको कैसे होता है, देखो इसे हम राइट टू लेफ्ट रूल कहते हैं, यानी हमेशा दाईं तरफ से गिनना शुरू किया जाता है। देखो सबसे पहले ये वाला जो होता है इसको वंस कहते हैं। यहाँ पे अगर नंबर भी लिख दे जैसे कि 4 5 6 7 9 और 4 2 इस प्रकार से लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स, फिर यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लाख हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, इस प्रकार से। तो आपको याद रखना है 100 10 हंड्रेड थाउजेंड 10,000 इस प्रकार से। इसे याद रखने का छोटा सा मंत्र है कि OTH क्या रखना है, OTH क्या रखना है याद, OTH THTTHLC ये ऐसे याद रखना है, बहुत आसान है। OTH इस प्रकार से याद रखना है। बस संख्या के ऊपर दाईं से बाईं ओर अक्षर लिख दीजिए, आपको जवाब कभी गलत नहीं होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे मान लो 4 5 6 लिखा है, इसमें आपको काउंट करना है तो यहाँ पे 6 का स्थान 6 रहेगा, 5 का स्थान यहाँ पे 50 हो जाएगा, 4 का स्थान यहाँ पे 400 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 10 100 हो जाता है। आइए इस ट्रिक का उपयोग करके कुछ सवालों को हल करके हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने लिखा है 4095 अर्थात 4095 लिखा है, तो यहाँ पे 5 की बात करें तो इसका 5 ही स्थान रहेगा। ये आता है 10th पे इसलिए इसका 90 हो जाएगा। जीरो में अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा, और 4 में यहाँ पे 400 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। अगर संख्या 548 में 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 5 सैकड़े के स्थान पर उत्तर होगा 500। इसी तरह 305 में 0 का प्लेस वैल्यू उत्तर रहेगा 0, क्योंकि 0 चाहे कहीं पर भी उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। आपको ये चीज 0 वाले में ध्यान रखना है कि 0 चाहे जहां पर भी हो उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 रहती है। क्यों रहती है इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे इसका मान कितना होगा, 1000 होगा। जीरो में जब आप 1000 से गुणा करेंगे तो फाइनली आंसर तो जीरो ही आएगा, इसलिए ये जीरो ही रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकंड मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, इसका 1 मान है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे इसका 10 100 तथा 100 है, और यहाँ पे 1000। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 9 में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 90 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 0 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही प्राप्त होगा। 4 में यदि आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1000 प्राप्त होगा। तो अर्थात 0 में आप चाहे जिससे भी गुणा करें हमेशा 0 ही रहेगा, इसलिए आप किसी भी स्थान पे रहेंगे 0 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अर्थात अंक के बाद जितने डिजिट हों उतने ही 0 आपको लगा देना है, ये भी याद रखना। जैसे 4 है तो 4 के बाद जितने डिजिट हैं उन सभी को 0 लगा दो तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तो जैसे 4 का लिखना है
4 लिखेंगे, इसके बाद कितने अंक है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दो, ये आ गया। ऐसे जैसे कि यहाँ पे 9 लिखा है, 9 के बाद कितना अंक है 1 जीरो लगा दो, 5 के बाद कोई जीरो अंक नहीं है तो इसलिए 5 रहेगा। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि एक्सपेंडेड फॉर्म में 4095 का मतलब है 400 0 90 और 5 हो जाता है। एग्जाम में समय समय बचाने के लिए इन बोनस ट्रिक्स को जरूर आप याद रखें। जैसे कि ट्रिक, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बस डिजिट को उसकी पोजीशन वाले से गुणा कर देना चाहिए। जैसे कि ट्रिक दो, अंक बाद अंक के बाद जितने डिजिट हों उतने जीरो लगा दो, बस उत्तर आ जाएगा। सही आंसर है, जो कि अभी हमने बात किया था। ट्रिक थ्री, फेस वैल्यू हमेशा वही अंक होता है जबकि प्लेस वैल्यू में अंक के साथ जीरो जुड़े होते हैं। तो अब आज अगर हम बात करें, तो अब आपकी बारी है। जो ट्रिक्स हमने सीखी उनसे इन सवालों का जवाब खुद निकालें। संख्या 8 2 4 में 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? सवाल 999 अर्थात 49 में हजारों वाले 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? सवाल 3 में 5603 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? वीडियो को पॉज करें और अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो में आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।